हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक और न्यू सेशन एंड न्यू टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। सर बार बार कहते हैं कि न्यू नहीं है, 3 लेक्चर इसके हो चुके हैं। यस आई न्यू दैट इसके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और उन 3 लेक्चर्स के अंदर हमने इसकी बेसिक जानकारी साझा की थी। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के ऊपर। नया टॉपिक है, शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स की कंपटीशन लेवल के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। करें स्टार्ट। यस, माय नेम इज अक्षय एंड दिस इज योर खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल अक्षय सर फिजिक्स। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इधर उधर के जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनको एक बार के लिए बंद कर दीजिए। करें स्टार्ट। नहीं सर, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर, और प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने एक क्वेश्चन छोड़ा था, पहले वो करवाइए। हमें क्या है, आंसर मिलाना है। आई न्यू दैट आपने वो कर लिया होगा, क्योंकि इतने बुरे तो आप भी नहीं हो। करवाएं। करें स्टार्ट। सुनो, लास्ट लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन था क्या था, एक सीधी क्षैतिज सड़क पर बंदूक रखी गई है। बंदूक सर ये लो रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई बंदूक रखी गई है और इससे कुछ दूरी पर मान लो कि पॉइंट बी है और यहाँ पर कोई गाड़ी जा रही है और इस गाड़ी की वेलोसिटी दे दी 72 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब ये गाड़ी 50 मीटर की डिस्टेंस पे रहती है, 50 मीटर की डिस्टेंस पे रहती है, तब यहाँ से ट्रिगर दबाया जाता है और ये ट्रिगर यहाँ पर जाके इस गाड़ी को हिट करता है, मतलब कि डिस्ट्रॉय करता है। ये लो, मान लो कि जब गाड़ी यहाँ पर थी तब गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई। क्वेश्चन क्या बोला गया है, पहला इसने ये पूछा है कि जब गाड़ी डिस्ट्रॉय होगी उस टाइम बिंदु ए से इस गाड़ी की यानी कि सी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, उस टाइम गोली की चाल क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालनी है। करते हैं। सबसे पहले 72√2 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करते हैं अपन किस में, मीटर पर सेकंड के अंदर, क्योंकि हम ये जानते हैं अगर क्वेश्चन सोल्व करना है उससे पहले चेक किया जाता है कि वो सारी की सारी जो क्वांटिटी दे रखी है वो एक सिस्टम में है या नहीं है। एक सिस्टम में नहीं, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 72√2 को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये 20√2 मीटर पर सेकंड। और ये किसकी वेलोसिटी है, गाड़ी की वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पर इसने एक चीज़ और दी है, गोली 45 डिग्री के एंगल पर दागी गई, गोली 45 डिग्री के एंगल पर। और अगर आपको ये ध्यान में हो कि 45 डिग्री एंगल रेंज के लिए वो एंगल है जिस टाइम प्रक्षेप्य सबसे अधिकतम दूरी तय करता है। आया याद? अगर नहीं याद आया तो सुनो। रेंज के लिए मान लो कि ए से गोली दागी यहाँ पे आई, ये मैक्सिमम रेंज ही तो है, यहाँ से रेंज निकाल लेते हैं। इसकी रेंज के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, R = U² sin 2θ/में जी। 2θ की वैल्यू रखते हैं, तो 2θ की वैल्यू रखोगे तो R मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2θ, थीटा का मान 45, 90 हो जाएगा, sin 90 पे वैल्यू मैक्सिमम। तो R मैक्सिमम = U² जी। ये लो, ये क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि ये डिस्टेंस है x, यानी कि 50 मीटर तो यहाँ पे है। मतलब जब तक कार B से C तक चलेगी, मतलब कि जितने टाइम में कार B से C तक आएगी
उतने ही टाइम में ए से सी तक गोली आएगी। रिपीट अगेन, जितने टाइम में बी से सी ये गाड़ी ये दूरी तय करेगी, उतने ही टाइम में ये जो गोली है ये ए से सी तक का पाथ कवर करेगी। तो सबसे पहले डिस्टेंस x, टाइम t और वेलोसिटी 20√2 क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल इज इक्वल टू अपन लिखते हैं दूरी बटा समय। ये लो, चाल कितनी है 20√2 इक्वल टू दूरी x, टाइम मान लो t है। यहाँ से अगर इसको सोल्व करो x की वैल्यू 20√2 t, ये मान लो 1 मिनट, ये क्या आ जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी। मान लो कि x इज इक्वल टू कितना है 20√2 कैपिटल T, जहाँ पे कैपिटल T क्या है टाइम है। टाइम भी कौन सा, या तो B से C तक का या A से C तक का। A से C गोली द्वारा, B से C गाड़ी द्वारा। समझा नहीं समझे? अब सुनो, हमें ये डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं पता, 50 मीटर x नहीं पता है, मतलब कुछ भी नहीं पता है। ऊपर वाला भी नहीं पता है। लेकिन अगर ध्यान से सोचें, इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करते हैं। दो कंपोनेंट करेंगे, एक तो हो जाएगा थीटा के इस साइड वाला, यहाँ पे कर देते हैं। ये लो u वेलोसिटी है, ये थीटा 45 है। ये कितना हो जाएगा ux इज इक्वल टू u कोस 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा u साइन 45 डिग्री। एक हो जाएगा u कोस 45, दूसरा हो जाएगा u साइन 45, और ये कितना हो जाएगा uy इक्वल टू u साइन 45 है। ध्यान से समझना, इन y डायरेक्शन। सर y डायरेक्शन ही क्यों ले रहे हो, इसका भी रीज़न है। y डायरेक्शन के अंदर अगर ध्यान से देखें तो वेलोसिटी कितनी है uy इज इक्वल टू u साइन 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू रख दो, uy इज इक्वल टू u 45 का मान √2। y डायरेक्शन के अंदर अगर एक्सेलरेशन देखें ay इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का g। और अगर sy देखें, sy y डायरेक्शन के अंदर हाइट, तो वो आएगा 0। कैसे, सुनो, a से चला, s होता क्या है डिस्प्लेसमेंट। a से चला ऊपर गया वापस c पर, तो y डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे है और यहाँ पे है। y डायरेक्शन के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट है 0 है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट a, फाइनल पॉइंट c, डायरेक्शन ऊपर की ओर, ऊपर तो है ही नहीं कुछ भी, तो sy कितना आ गया g, ये 0। ठीक है, तो यहाँ से इसके अंदर लगा देते हैं अपन गति की इक्वेशन। क्या होती है सेकंड इक्वेशन, मोशन की सेकंड इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगी s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s ut किस में है y डायरेक्शन में, sy uy ay और ये t स्क्वायर। sy कितना है 0, uy कितना है uy u√2, चलो u रूट का 2। टाइम कितना है, टाइम नहीं पता, चलो मान लो कि कितना है कैपिटल T है। माइनस का 1/2, ay कितना है माइनस का g यानी कि इंटू का 10, इंटू t कितना है नहीं पता, t स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये 5, ये इधर आ जाएगा u√2 t इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएगा 5 t स्क्वायर। एक t से एक t कैंसिल, एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, 5t स्क्वायर। ये इधर आएगा u√2, ये 5t स्क्वायर। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको g पढ़ा रहने देते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक
यहाँ पे इसको जी पड़ा रहने देते हैं, ये लो, सही है, दिख जाएगा यहाँ पे एक स्टेप और यहाँ पे दिख जाएगा। ये u रूट का 2 कैपिटल T इक्वल टू इसको ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, एक t से एक t कैंसिल, इस रूट 2 से ये रूट 2 आ जाएगा, ये इधर होगा, मतलब जो वैल्यू आएगी t की, t का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, रूट 2 u अपॉन में, ये रूट 2 u अपॉन में g, ये लो, ये t की वैल्यू आ जाएगी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, t का मान आ गया, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। समीकरण 3 का मान 2 में पुट करोगे, क्या होगा, x इज इक्वल टू 20 रूट 2 इंटू में रूट का 2 u अपॉन में g, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40 u अपॉन में g। ये लो, ये x की वैल्यू आ गई, ये आ गई x की वैल्यू। यहाँ से अपन ये जानते हैं कि ये 50 मीटर है, ये x, ये टोटल रेंज है, और रेंज भी कौन सी, मैक्सिमम वाली। मतलब मैं कह सकता हूँ क्या, जो r है वो 50 मीटर प्लस x है, मीन्स अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम r दे रखा है अपने को, कितना है 50 मीटर प्लस में x, 50 मीटर प्लस x, यहाँ से r भी कौन सा है, मैक्सिमम, क्योंकि एंगल है 45, तो 50 प्लस x की वैल्यू कितनी है 40 u अपॉन में g। यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं, r मैक्सिमम ये इक्वेशन बोलती है ये, लेकिन पहली इक्वेशन बोलती है कि u स्क्वायर अपॉन में g है। इक्वल कर दो दोनों को, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4, 4 और 1 को, इक्वेशन 1 एंड 4 से r मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन में g इक्वल टू, ये कहता है कि ये इतना है 50 प्लस 40 u अपॉन में g। सही है यहाँ तक। अब वैल्यू रख दो g की वैल्यू रखोगे, u स्क्वायर अपॉन में 10 इक्वल टू 50 प्लस में ये g का मान 10 रखोगे, 40 अपॉन में 10 u, ये हो जाएगा 4u। यहाँ से u स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 500 प्लस 40 u, 500 प्लस 40 का u, ये यहाँ से इक्वेशन बना देते हैं। क्या सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये लो, u स्क्वायर माइनस का 40u माइनस का 500, कहीं मिस्टेक तो नहीं किया ना, u स्क्वायर माइनस का 40u माइनस का 100 इक्वल टू 0। यहाँ से इसके जोड़े कर लेते हैं, जोड़ो करोगे u स्क्वायर माइनस का 50u प्लस का 10u माइनस का 500 इक्वल टू 0, ये u माइनस 50 प्लस का 10u माइनस 50 इक्वल टू 0, u इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी एक तो 50, एक माइनस का 10, माइनस 10 हो नहीं सकता, u का मान आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। ये लो, पहली वैल्यू u का मान 50 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना था, बंदूक से गोली की प्रक्षेप्य चाल कितनी आ गई, u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में आपको निकालना है जब गोली टकराएगी यानी कि C पॉइंट से, देन टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। अब इसको इरेज कर देते हैं, अभी अपने कोई काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्या निकालो, अपने को रेंज निकालनी है, रेंज निकालनी है u स्क्वायर अपॉन में g, u स्क्वायर अपॉन में g करोगे तो ये हो जाएगा r मैक्सिमम इक्वल टू u स्क्वायर कितना है 50 इंटू में 50 अपॉन में 10, u स्क्वायर 50 इंटू 50 अपॉन में 10, 1 से 1 कैंसिल, r मैक्सिमम इज इक्वल टू ये आ जाएगा 250 मीटर।
ये लो, इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। आई बात समझ में? आई थिंक आपने कर लिया था। ठीक है, अगर नहीं भी किया है तो इसको पॉज करके नोट कर लेना। फिर भी नहीं समझ में आता है, वीडियो को स्टार्ट कर लेना, उसके बाद में इसको दोबारा देख लेना, फिर नहीं समझ में आए फिर स्टार्ट कर लेना। ठीक है, ये रिकॉर्ड रहती है। उसके बाद में चलते हैं अपने टाइप के ऊपर, जिसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले थे। और टाइप कौन सा है? प्रोजेक्टाइल ऑन ए हाइट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक, नोट न्यू टॉपिक, न्यू टाइप, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। फ्रॉम ए हाइट। हाइट का मीन्स क्या है सर? लिख तो दिया। मतलब ये है कि अगर मान लो आप किसी पहाड़ से या किसी टावर से या किसी मीनार से किसी पत्थर को गिराते हो, तो वो पत्थर जिस टाइप से मोशन करता है उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन ही बोलते हैं। वो क्या पैराबोलिक आकार में आएगा। पैराबोलिक का मीन्स प्रवलयकार। अगर वो प्रवलयकार है मीन्स दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर वो 2 डायमेंशन के अंदर है तो मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले तो इसके ट्रजेक्टरी को समझते हैं। ठीक है, सुनो। मान लो आपके पास में कोई टावर है, होता ही है। इस टावर की हाइट मान लो कि h है। टावर की हाइट मान लो h है, और यहाँ पर मान लो कि आप खड़े हो और आपके साथ में आपकी वो खड़ी है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है मान लो u। क्या सर? अभी कहाँ? ठीक है, अकेले ही खड़े हो, इसी बाग के हो तुम। सुनो, इस टावर से मान लो आपने u इनिशियल वेलोसिटी से किसी पत्थर को फेंका। जब आप इस पत्थर को फेंकोगे तो यहाँ पर 2 काम होते हैं। ये पत्थर नीचे आएगा, हम भी जानते हैं सर नीचे आएगा। देखते हैं कैसे। इनिशियल वेलोसिटी है u। इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि पत्थर यहाँ पे है, यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी u, लेकिन अपन जानते हैं कि g एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थ भी तो है। g एक्सेलरेशन नीचे की ओर, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u। वी न्यू दैट वेलोसिटी इन x डायरेक्शन ऑलवेज कांस्टेंट। मींस x डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो ये जो u है ये एक्चुअल में ux की वैल्यू है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ux इज इक्वल टू u, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इन ui इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब पत्थर आपके हाथ में है, चलना स्टार्ट करता है, ऐसे फेंका, देन उस मोमेंट के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0। बोलो एग्री करते हो? ठीक है, करते हो नहीं, करना पड़ेगा। g डायरेक्शन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की और इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसके ऊपर इफेक्ट डालता है, गुरुत्वीय त्वरण इफेक्ट डालता है, और क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होती है y डायरेक्शन के अंदर। तो जो पत्थर होता है वो यहाँ पे आएगा। मान लो जब पत्थर यहाँ पे आएगा x डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी u, यानी कि ux इज इक्वल टू फिर u है, नोट चेंज, बट g डायरेक्शन नीचे की ओर। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे होगा मान लो कि ये नीचे की ओर g, यहाँ पे ux इज इक्वल टू u। ठीक है, मतलब कि ये जो पत्थर होगा ये इस पाथ में मूव करेगा। यहाँ से चला, यहाँ से चलने के बाद में ये ऐसे आएगा और यहाँ पे गिर जाएगा। यहाँ पे भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी u x इज इक्वल टू u एंड ग्रेविटेशनल इज z। मीन्स ये है कि x डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन y डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है वो स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्या लिखेंगे? वेलोसिटी
एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ux इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी u इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी का अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हो यानी कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका क्या करते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी कांस्टेंट की 0, ex इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, y डायरेक्शन की बात करें, y डायरेक्शन, y डायरेक्शन के अंदर होगा क्या, इनिशियल वेलोसिटी जो है यू वाई वो तो 0 है, बट वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, जब तक वो इस अर्थ पे आएगी, मतलब कि इस पॉइंट पे आएगी तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। और अगर बात करें ए वाई की तो वो हम जानते हैं कि माइनस का जी होगा, वो हम जानते हैं माइनस का जी होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन माइनस जी, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिखाई भी दे रहा है कि ये जो पाथ है मतलब कि 2 डायमेंशन में हो रहा है, एक्स एंड वाई, तो ये 2D मोशन है और वी न्यू दैट 2D मोशन क्या होता है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, पहली बात। सेकेंडरी, ध्यान से अगर देखो तो ये जो सिंबल, ये जो आकार है ये एक पैराबोलिक है, प्रबल्याकार है, तो मीन्स ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है। ठीक है, ये तो थी इसकी ट्रेजेक्ट्री। समझते हैं, क्वेश्चन लेके करते हैं इसको। ठीक है, समझना, सिंपल से हार्ड की ओर चलेंगे। पहले समझा तो दो सर, हार्ड की बात क्यों करते हो बार बार में, नहीं करेंगे भाई, पहले समझेंगे। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन को लेके, मान लो आपके पास में एक टावर है, हाइट दे दी इसकी मान लो 20 मीटर, 20 मीटर इसकी हाइट है। यहाँ से आप एक पत्थर फेंकते हो और पत्थर की वेलोसिटी मान लो कितनी है, u इज इक्वल टू दे दिया आपको 5 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, एंड देन फाइंड आउट, आपको क्या निकालना है, तो पत्थर फेंकोगे तो पत्थर मान लो कि इस टाइप से मोशन करेगा और यहाँ पर कोई पॉइंट है A। आपको वैल्यू किस किस की निकालनी है, पहला यानी कि क्वेश्चन पूछेगा किस टाइप से, ये बोल देगा कि यहाँ से पत्थर फेंकने के बाद इस पत्थर ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी कि रेंज, ये वैल्यू पूछ लेगा R का मान। ठीक है, दूसरी वैल्यू ये पूछेगा कि इस पत्थर ने, इस प्रोजेक्टाइल ने, प्रक्षेप्य ने यहाँ से चलने के बाद में पॉइंट A तक आने में कितना टाइम लिया, एक तो T की वैल्यू पूछ लेगा, दूसरा रेंज, और तीसरा ये पूछेगा कि जब ये पत्थर यहाँ पर पॉइंट A पर टकराता है उस टाइम उस पत्थर की वेलोसिटी कितनी होगी, उस टाइम उस पत्थर की वेलोसिटी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो करें स्टार्ट, क्या होगा सुनो, कुछ नहीं करना, अपन ये जानते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है, ये ux का मान है, x डायरेक्शन। और इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक सिंपल सा मैजिक बताता हूँ आपको। जो डायरेक्शन, जो वैल्यू मीन्स जो वैल्यू आपको दे रखी है उसको पकड़ लो और उसी डायरेक्शन को ले लो। देख इसकी वैल्यू दे रखी है 20 मीटर, y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन को लेके चलो, x डायरेक्शन की वैल्यू निकाल दो। नहीं सर, आराम से बताओ, हम क्या है, हमारा माइंड धीरे चलता है, आराम से बताओगे तो पता चलेगा। रिपीट अगेन, जो वैल्यू आपको दे रखी है वो डायरेक्शन उठा लो और उस डायरेक्शन के कंपोनेंट कर लो, उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन अपन जानते हैं, कैसे सुनो, 20 मीटर ये दे रखा है, ये किसकी वैल्यू है, y डायरेक्शन की, ये लो y डायरेक्शन, y डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी अपन ये जानते हैं 0 होती है, vy स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है,
वाई डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन माइनस का जी होता है, जानते हैं ये। वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट एस वाई ये कितना है, ये है 20 और किसका, माइनस का। सॉरी माइनस कहाँ से आया, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, नीचे की ओर। जब नीचे की ओर आएगा तो वैल्यू माइनस में, ऊपर की ओर जाएगा तो वैल्यू प्लस में। तो ये एस वाई माइनस का 20 मीटर। बोलो एग्री करते हो। इन वाई डायरेक्शन का ध्यान रखना, वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ए मिनिमम डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल स्टार्ट हुआ यहाँ से, फाइनल ये, बट मिनिमम यहाँ पे होगा, ठीक है। कितनी है, एस वाई इजिकल टू 20 मीटर। बोलो एग्री करते हो। यहाँ से मोशन की सेकंड इक्वेशन लगा दो, इसके अंदर क्या होती है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। वाई डायरेक्शन में एस वाई यू वाई ए वाई, वैल्यू पुट कर दो, एस वाई की माइनस का 20, यू वाई की 0, यू वाई है, ठीक है। ये वी को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, यू को इनिशियल 0 है यहाँ पे वाई डायरेक्शन में, ठीक है। 0 प्लस ए वाई माइनस का जी 1/2 माइनस का जी इंटू में टी स्क्वेयर। यहाँ से क्या करें, टी की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू में टी स्क्वेयर। ये यहाँ से काटा 5, यहाँ से ये काटोगे 4, टी स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, टी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2 सेकेंड। माइनस अपन लेते नहीं, टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। समझे नहीं समझे, मतलब कि जो पत्थर होगा वो इस पॉइंट से चलने के बाद में, मान लो कि ये पॉइंट है ओ से चलने के बाद में ए तक आने में कितना टाइम लेगा, वो 2 सेकेंड लेगा। पहला बात मतलब कि जो निकालना था पहला पॉइंट हो गया है कंप्लीट। उसके बाद में इस ये पूछ सकता है कि रेंज कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की रेंज कैसे निकालेंगे। ये आर रेंज है इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर ले लो, एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू, यू होता है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए एक्स वी न्यू दैट ऑलवेज 0, ऑलवेज तो नहीं कह सकते बट फिलहाल कह सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू 0। एस एक्स डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आर है, ये लो आर। टाइम कितना लेता है वो, 2 सेकेंड लेता है। निकाल दो वैल्यू, क्या हो जाएगी, मोशन की सेकंड इक्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस एक्स यू एक्स ए एक्स, एस एक्स आर यू एक्स दे रखा है 5 इंटू टी की वैल्यू 2 सेकेंड प्लस में सारी वैल्यू 0, ए एक्स 0 है तो सारी वैल्यू 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 10 मीटर, ठीक है। इस तरह से अपनी क्या निकालेंगे, इसकी रेंज निकालेंगे। उसके बाद में तीसरा टाइप, मतलब जब पत्थर यहाँ पे टकराएगा ए पॉइंट पे, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये बोल सकता है। करो, यहाँ पे यहाँ से टकराया मान लो यहाँ पे, ये लो वेलोसिटी पूछी है, मान लो कि ये थीटा है। एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इक्वल रहती है ऑलवेज। मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, सही है। ये निकालनी है, ये यूँ समझो कि यू एक्स, ये वी एक्स है, फाइनल को v से, इनिशियल को u से, ये है वी एक्स, ये वी वाई है। क्या बोला था, एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं होती,
एक्स डायरेक्शन के अंदर चेंज नहीं होती, वी एक्स भी उतना ही रहेगा जितना इनिशियल है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये निकालना है वी वाई को। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? लगा के देखते हैं इसके अंदर। वाई डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, वाई डायरेक्शन के अंदर। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई निकालना है, यू वाई नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पता क्यों नहीं है, इनिशियल 0। ए वाई माइनस का 10 इंटू टी 2, वी वाई इक्वल टू माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। और माइनस का जो सिंबल है, माइनस का जो साइन है, वो अपने को ये बताएगा कि नीचे की ओर है वेलोसिटी। मतलब सोच के देखो यहाँ पे ऐसे नीचे की ओर, इसलिए माइनस आया है, ठीक है। तो y जो कंपोनेंट है वो कितना आ गया, माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये हो गया वी एक्स, ये हो गया वी वाई। वी वाई है, वी एक्स है। क्या करें, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, इन वेक्टर फॉर्म। एक्स डायरेक्शन में कहाँ गया 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस 20 जे कैप। ये तो वेक्टर फॉर्म में है। और पूछा क्या है, किस स्पीड से टकराएगा, स्पीड। तो इसका क्या कर दो, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, v बार इक्वल टू 25 प्लस में 400 अंडर रूट, ये लो मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। बोलो एग्री करते हो? ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ये है कि ये पार्टिकल जब टकराएगा उस टाइम हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा। मींस ये थीटा पूछ सकता है अपने से, थीटा का मान कितना होगा। तो थीटा का मान सिंपल सा है, यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, थीटा के जस्ट सामने वाला वी वाई, ये वी एक्स। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मीन्स वी वाई अपॉन में वी एक्स। वी वाई कितना निकाला 20, वी एक्स कितना है 5। तो tan थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। ठीक है, इस टाइप से tan थीटा आ जाएगा। बोलो एग्री करते हो? नहीं सर, अभी फ़िलहाल तो नहीं करते हैं, मत करो। एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, उस क्वेश्चन से शायद कुछ पता चल जाए अपने को। ठीक है, सेम टाइप होगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं, वैल्यू को चेंज करते हैं। ठीक है, सुनो। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बस फ़र्क इतना है कि आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। पता तो होना ही चाहिए, तभी सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, सुनो। कोई प्रक्षेप्य है, उसको 490 मीटर की ऊंचाई से क्वेश्चन समझा देते हैं। ठीक है, सुनो। ये मान लो कि वो पहाड़ है, ऊंचाई दे दी इसकी 490 मीटर। इसको 98 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षितिज फेंका गया, मतलब कि 98, यहाँ से u का मान दे दिया 98 मीटर पर सेकंड, 98 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षितिज हॉरिजॉन्टल फेंका गया। तो ज्ञात करें इसी ज़मीन पर पहुंचने में लगा समय। नॉर्मल सी बात है, जब आप इसको यहाँ से फेंकोगे तो ये इस टाइप से मोशन करेगा और यहाँ पे पॉइंट ए पर टकराएगा। तो जब ये पॉइंट ए पर टकराएगा, टकराने में लगा समय ज्ञात करना है आपको। दूसरा, रेंज आर निकालनी है। थर्ड, ज़मीन से किस वेग से टकराएगा, वही सेम है। ठीक है, बस वैल्यू चेंज की गई है। तो वही सेम, सबसे पहले 490 मीटर आपको वाई डायरेक्शन के अंदर क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, मतलब कि वाई डायरेक्शन की डिस्टेंस दे रखी है। तो लगा दो वाई डायरेक्शन के लिए, यहाँ से इन वाई डायरेक्शन के अंदर वी न्यू दैट इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई 0 है, यू वाई 0 मीन्स यू वाई इज इक्वल टू 0, ए वाई इज इक्वल टू माइनस का जी, एस वाई इक्वल टू 490 मीटर। वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट 490 मीटर, किसका, माइनस का, बिकॉज
ये नीचे की, ये मतलब कि पार्टिकल, समझा नहीं समझे, 490 मीटर। वैल्यू रख देते हैं। सेकेंड मोशन ऑफ इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। एस वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, एस वाई माइनस का 490 इक्वल टू यू वाई 0, ओल वैल्यू 0, 1/2 ए वाई 9.8। अब की बार 9.8 रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि वैल्यू 9.8 एंड 490 मीन्स ये 9 पॉइंट से कहीं ना कहीं रिलेशन रखते हैं, ठीक है, इसलिए इसको 9.8 रखा। इन टू में टी स्क्वेयर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा 49, ये 10, ये माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का? ए वाई माइनस का जी, और माइनस का जी यानी कि 9.8, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, ये इधर आएगा। सो इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 सेकेंड। मतलब कि वो 10 सेकेंड के अंदर पार्टिकल यहाँ से चलने के बाद में पॉइंट ए तक पहुँचेगा। पहला तो हो गया कंप्लीट, लगा समय, ये लो। सेकंड, पहाड़ से क्षैतिज दूरी, मतलब कि कितनी दूरी पर ज़मीन से टकराएगा, आर रेंज निकालनी है। रेंज मीन्स एक्स डायरेक्शन का रोल है, ये लो डायरेक्शन एक्स। एक्स डायरेक्शन के अंदर यू एक्स इनिशियल यू होता है, यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये कांस्टेंट है तो ए एक्स कितना हो जाएगा 0। टाइम कितना है? टाइम हो गया 10 सेकेंड। एस एक्स आर निकालना है, लगा दो इसके अंदर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, एक्स डायरेक्शन है तो ये लो एस एक्स का मान आर, यू एक्स कितना है 9, ये 98 टू टी, टी का मान कितना है 10, ए एक्स की वैल्यू 0 है, सारी वैल्यू 0, आर इक्वल टू कितना हो गया 980 मीटर। ये लो, ये क्या आ जाएगी, इसकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी। थर्ड वैल्यू क्या होगी वो सुनो। ये किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से पॉइंट ए पर टकराएगा, तो ये लो यहाँ पे ये 98 मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अंदर कभी भी वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होता। ये निकालना है अपने को, निकाल देते हैं। क्या होगा, वाई डायरेक्शन के लिए निकालना है, तो वाई डायरेक्शन के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। वाई डायरेक्शन के लिए वी वाई यू वाई ए वाई, वी वाई निकालना है, यू वाई 0 होता है इनिशियल कंपोनेंट 0, माइनस ए वाई होता है 10 माइनस का टी कितना है, टी कितना है 10, तो वी वाई इज इक्वल टू 10 9 लेके इसको क्या ले लेते हैं 9.8, ये हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू माइनस का 9.8 यानी कि 98 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आ गया 98 मीटर पर सेकेंड, माइनस यानी कि नीचे की ओर। एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों है, मीन्स यू एक्स है 98 मीटर पर सेकेंड, वी यू एक्स और वी एक्स सेम ही है, वी वाई निकल के लिए आया है 98 माइनस का मीटर पर सेकेंड। ये सेम क्यों है वी एक्स और यू एक्स? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, कंपोनेंट चेंज नहीं होता है हॉरिजॉन्टल के अंदर, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे 98 आई कैप माइनस 98 जे कैप। स्पीड पूछी है, इसका मैग्नीट्यूड कर दो, तो 98 की स्क्वायर प्लस 98 की स्क्वायर का अंडर रूट, ये बाहर आएगा, मीन्स ये हो जाएगा 98√2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या होगा, ये टकराएगा, ठीक है। और पूछ सकता है एंगल, ये क्षैतिज के साथ कितना एंगल बनाता है थीटा, तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, अपन जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है y कंपोनेंट अपॉन में x कंपोनेंट इनिशियल, यानी कि फाइनल वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है यहाँ पे फाइनल ही तो होगा पॉइंट, इनिशियल तो यहाँ पे है, फाइनल 98, ये भी 98, तो यहाँ से 98 अपॉन में 98 1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री।
ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे, थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ पत्थर को फेंका है। अगर मान लो कि पत्थर को आप ऊपर की ओर फेंकते हो या पत्थर को नीचे की ओर फेंकते हो, एक कदम आगे और बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं नए सिरे से। नहीं सर, नए सिरा कहाँ, स्टार्ट तो हो गया है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको नेक्स्ट टाइप पे। आपके पास में कोई क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को लेके ही, क्वेश्चन से इजीली समझ में आ जाता है आसानी से। ये मान लो कोई पहाड़, कोई टावर या कोई मीनार है, इसकी हाइट मान लो आपको दे दी है 20 मीटर, वही सेम 20 मीटर ही ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में बोला ये किया है कि किसी प्रक्षेप्य को 30 डिग्री के एंगल पर ऊपर की ओर फेंका गया। मतलब ये क्षैतिज है, इस क्षैतिज से पत्थर को 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और 30 डिग्री के एंगल पर ही फेंका गया है। 30 मीटर सेकंड और 30 डिग्री के एंगल पर फेंका गया है। देन वही सेम क्वेश्चन है, टाइम निकालना है प्लस रेंज निकालनी है, टावर से वो कितनी दूरी पर गिरेगा, और थर्ड किस वेलोसिटी से वो टकराएगा। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वैल्यू के अंदर ऊपर की ओर फेंका है। तो नॉर्मल सी बात है, ये पार्टिकल कुछ इस टाइप से मोशन करेगा, मोशन करके ये यहाँ पे जाके टकराएगा। और ये मान लो पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए तक आने में पार्टिकल की वेलोसिटी यानी कि पार्टिकल ने कितना टाइम लिया, एक तो टी की वैल्यू निकालनी है, सेकंड रेंज निकालनी है आर की वैल्यू, थर्ड ये किस वेलोसिटी से टकराया यानी कि स्पीड निकालनी है। करें स्टार्ट। समझना, सबसे पहले तो इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट करते हैं। ये यूँ समझो कि ये u है, तो ये कितना हो जाएगा u कोस थीटा यानी कि कोस 30, ये कितना हो जाएगा u साइन 30, ठीक है। u कोस 30 यहाँ पे कर देता हूँ, u का मान है 30 इंटू कोस 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, 15√3, मतलब कि ये वैल्यू कितनी आएगी 15√3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू कितनी आएगी, ये भी सेम का सेम 30, ये हो जाएगा 30 इंटू कोस साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में 2, ये कैंसिल, यानी कि ये आ जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। दो कंपोनेंट किए हैं, 30 मीटर के वेलोसिटी से इसको ऊपर की ओर फेंका गया। अपन ने एक्स डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट कर लिया, वाई डायरेक्शन में एक्स में 15√3, वाई में 15 मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं करना, सेम ही है वो। क्या है सेम, जो दे रखा है उसको पकड़ लो। दे क्या रखा है वाई डायरेक्शन के अंदर, तो वाई डायरेक्शन के अंदर ये क्या है 15 मीटर पर सेकंड। ध्यान से समझना, यू वाई है इनिशियल वेलोसिटी। अब की बार पहले केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के अंदर 0 थी, इस केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, बस इतना ही फ़र्क है इसके अंदर, और कोई फ़र्क नहीं है। ये यू एक्स है, यू एक्स 15√3 है। वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि अपने को 20 मीटर वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो वाई डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू वाई का मान कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। ए वाई कितना है माइनस का जी यानी कि माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस वाई कितना दे रखा है 20, वो भी किसका माइनस का मीटर। लगा देते हैं इसके अंदर सेकेंड मोशन ऑफ इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एस कितना है माइनस का 20, यू वाई की वैल्यू 15 टी का मान
निकालना है -1/2 ए वाई कितना है -10, ठीक है, ये माइनस पहले लगा दिया, और ये t², ये 5, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये -20 = 15t -5 t², इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा t², 5 से कॉमन लेके काट दिया इधर, यानी कि ये t², ये -3t और ये -4 = 0, ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ से इसको दो पार्ट में करते हैं तो t² -4t + t-4, ठीक है, यहाँ से t कॉमन लो, t -4 + 1 t-4, t की वैल्यू आ गई एक तो -1, दूसरा आ गई 4। वी न्यू दैट टाइम्स माइनस में नहीं होता 4 सेकेंड। ये लो t की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के अंदर पार्टिकल यहाँ से चलने के बाद में ए तक पहुँचेगा। और क्या पूछा है, रेंज पूछी है, निकाल दो रेंज। एक्स डायरेक्शन में है तो ये लो एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी ux कितना है 15√3 मीटर/सेकेंड, ax 0, टाइम कितना लिया 4 सेकेंड, और x निकालना है, रेंज है। सेकेंड मोशन है इक्वेशन r = uxt + 1/2 axt²। यहाँ से ax 0 है तो ये सारी वैल्यू 0, r = ux कितना है 15√3 इंटू में टाइम कितना 4 सेकेंड, तो ये r कितना आ जाएगा, r = 60√3 मीटर। ये लो 60, 15 चौको 60, 60√3 मीटर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। थर्ड क्या पूछा है, ये किस वेलोसिटी से जाके पॉइंट ए पर टकराएगा, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी वही सेम है, ये लो यहाँ पे टकराया, ये लो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। ये कंपोनेंट वी न्यू दैट कितना रहेगा vx ही रहेगा, और ये 15√3 है। vy निकालना है, vy क्या करो, लगा दो इसके अंदर भी इक्वेशन, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन v = होता है u + at, y डायरेक्शन में निकालना है तो vy = uy प्लस में ayt, vy = uy का मान दे रखा है आपकी बार 15 -10 इंटू 4, टाइम 4 सेकेंड है, vy = 15 - 40, यानी कि vy = आ गया -25 मीटर/सेकेंड, और माइनस ये फिर बताता है कि ये नीचे की ओर है, ठीक है। तो x डायरेक्शन में कितना है, vx डायरेक्शन में 15√3, v फाइनल y डायरेक्शन में -25 मीटर/सेकेंड, ये मीटर/सेकेंड। क्या कर दो, वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो v = 15√3 i कैप -25 j कैप। यहाँ से स्पीड निकालनी है तो इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो 15√3 का होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर, और मीटर/सेकेंड आ जाएगा। ये लो, ठीक है। इस टाइप से अपन ये क्वेश्चन करने वाले हैं। बोलो एग्री करते हो? नहीं सर, कहाँ करते हैं एग्री, मत करो। क्वेश्चन आएगा कैसे, उसके ऊपर चलते हैं। सेम टाइप है, बस वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन है आपका सेम ही है, बस वैल्यू चेंज की गई है, और एक नई चीज़ है जो आपको किस तरीके से पूछ सकता है। सुनो क्वेश्चन, 50 मीटर की ऊंची मीनार है, एक कण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री के एंगल पे 30 मीटर/सेकेंड की चाल से प्रेक्षित किया जाता है। सेम वैल्यू ली है, ठीक है। तो ज्ञात करना है धरातल से कण की अधिकतम ऊंचाई। अब ये अधिकतम ऊंचाई क्या है वो सुनना, यही बस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये मान लो कि वो मीनार है, 50 मीटर हाइट दे दी, यहाँ से क्षैतिज से 30 मीटर/सेकेंड की वेलोसिटी से, यानी कि 30 डिग्री के एंगल पर
एक पार्टिकल, एक कण प्रेक्षित किया गया, तो ये इस टाइप से मोशन करते हुए यहाँ पे जाके टकराएगा। अब की बार इसने ये मैक्सिमम जो हाइट है ना, ये पूछ लिया है h का मान। ये कैसे निकलेगा वो सुनना। पहला, बाकी दोनों सेम है। एक तो ये पॉइंट ए, इसकी रेंज पूछेगा, ठीक है। दूसरा टाइम, और तीसरे मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है वो। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सुनो, टाइम निकालते हैं। टाइम आ जाएगा तो सारा कुछ आ जाएगा। सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है और कुछ नहीं है। इसके क्या करोगे, दो कंपोनेंट करोगे, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में किया कितना आया था, 15√3 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन में किया 15 मीटर पर सेकेंड। कैसे किया, यहाँ से cos 30 यानी कि u cos 30, u cos 30 की वैल्यू ये 30 है, यहाँ से 15, ये 30 इंटू √3/2, 2 कैंसिल हुआ, 15√3 और ये 15 मीटर पर सेकेंड सेम है, ठीक है। दे क्या रखा है 50 मीटर वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन, ठीक है। वाई डायरेक्शन के अंदर यू वाई कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, ए वाई माइनस का जी, एस वाई 50 मीटर, इसमें माइनस में। टाइम निकालना है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80² एस वाई यानी कि वाई का मान, एस वाई यू वाई ए वाई, एस वाई का मान माइनस का 50 इक्वल टू यू वाई का मान 15t माइनस का 1/2, जी का मान 10 इंटू में 10 इंटू में t² निकालना है। ये यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि इधर आएगा t², ये माइनस का 3t और यहाँ पे माइनस का 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, t² माइनस का 5, t प्लस का 3, नहीं प्लस का 2, t माइनस का 10, ये हो जाएगा t माइनस 5 प्लस का 2, t माइनस 5। t की जो वैल्यू आएगी 5 सेकेंड और माइनस का 2, माइनस नहीं ले सकते इसलिए t का मान कितना आ गया 5 सेकेंड। ये लो t का मान आ गया। सेकेंड हाइट, अब ध्यान से समझना इसका कॉन्सेप्ट। हम ये जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ज़ीरो होता है। वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती, याद रखना। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ज़ीरो होता है, और मैं हर बार यही कहता हूँ कि एक्स डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो कभी ज़ीरो नहीं होगी, वो कांस्टेंट होगी। मतलब एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो तो 15√3 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है, यानी कि जो वी वाई है वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल तो यहाँ पे है, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे ज़ीरो है। और हाइट की बात आती है एच की, तो फिर ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन के अंदर यू वाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। एस वाई डिस्प्लेसमेंट एच जो निकालना है, टाइम कितना है 5 सेकेंड, सही है, निकाल देते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80² एस वाई यू वाई ए वाई टी। मैक्सिमम हाइट ही निकालनी है अपने को। क्या होगा वी वाई ज़ीरो है, इसके अंदर वी वाई ज़ीरो करना है अपने को, तो अपन ये इक्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि एक ज़ीरो करना है तभी तो, मतलब कि एक कंपोनेंट ज़ीरो होगा, जो मेन कंपोनेंट है वही अगर नहीं लगाएंगे तो आंसर कहाँ से आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन से देख लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है। ये वी वाई यू वाई ए वाई एस वाई, वी वाई ज़ीरो है, ये लो ज़ीरो इक्वल टू यू वाई कितना है 50, ये लो 50 की स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 10 इंटू एच, सही है। ये इधर आएगा 2 to 5 इक्वल टू 20 एच, एच इक्वल टू 2 to 5 अपॉन में 20, और इसको जब सोल्व करोगे 61 पॉइंट, ये सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, सोल्व किया ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से काटूँ
क्या सर, इतना टाइम थोड़ी लगता है। 15 × 15/20, ये हो जाएगा 4, 3, 15×3 = 45/4, 45/4 हो गया। ये कितना आ जाएगा? 11.25। ये तो हो जाएगा h का मान 11.25 मीटर। लेकिन 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 ये जो h आया है ये प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए है, ध्यान रखना। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक नहीं आया है, ये आया है यहाँ से, क्योंकि आपने पत्थर को यहाँ से फेंका है। ये जानते हैं ये इतना कितना है, 50 मीटर। ऊपर कितना निकाला है आपने? 11.25 मीटर, क्योंकि यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है इसके लिए। तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल जो हाइट होगी वो हाइट, ये h ने लगा के यहाँ पे इसको स्मॉल h दे देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? कैपिटल H = 50 प्लस में स्मॉल h, h = 50 प्लस में 11.25, h = 61.25 मीटर, ठीक है। इस टाइप से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद में रेंज के लिए कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। कैसे करोगे? सेम का सेम, डायरेक्शन SX डायरेक्शन है, ये आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है। इस टाइप से कर सकते हैं इसको। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की, और वो नेक्स्ट टाइप कौन सा है? अब की बार पत्थर को नीचे की ओर फेंकना है। सीधा हो गया, कोई एंगल नहीं है, ऊपर की ओर हो गया, तीसरा नीचे की ओर, और इसका टाइप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे आप, ठीक है। इसको निकाल के रेंज का। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट जो टाइप है, अब की बार किसी पत्थर को किसी मीनार से नीचे की ओर फेंका किसी एंगल पर। क्वेश्चन लेके करते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आएगा। सिंपल क्वेश्चन। मान लो अब की बार कोई मीनार है, ये लो, हाइट दे दी इसकी h, ठीक है। और क्या किया, यहाँ से यूँ समझो कि इनिशियल वेलोसिटी u से, और u का मान दे दिया, मान लो वही सेम 30 मीटर पर सेकंड, और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक पत्थर को फेंका जाता है। और ये पत्थर एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और मान लो कि यहाँ पर आके गिरेगा किसी पॉइंट पर। ये मान लो कि पॉइंट A है। और अब की बार मान लो कि इस मीनार की इस पॉइंट A से डिस्टेंस 25.9 मीटर है, ये लो। तो वैल्यू आपको बतानी है, एक तो मीनार की ऊंचाई h का मान, फर्स्ट आप बताओगे h का मान, ठीक है। सेकंड एंगल बताओगे, एंगल का मीन्स ये पार्टिकल जब यहाँ पे गिरेगा उस टाइम ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा। नेक्स्ट टाइम, ये पार्टिकल यहाँ से इस पॉइंट O से चलने के बाद में इस पॉइंट A तक पहुँचने में कितना टाइम लेता है। इन 3 टाइप्स के अपन बात करने वाले हैं। करें स्टार्ट। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अभी ये कोई चेंज नहीं हुआ है, वही सेम वैसे ही वेलोसिटी के कंपोनेंट करने हैं। कर दो कंपोनेंट। ये इधर वाला कंपोनेंट 30, यानी कि u cos थीटा cos 30, ये इधर वाला u sin थीटा, यानी कि u कितना है 30, sin थीटा कितना है 30, वही सेम वैल्यू आएगी। ये कितना हो जाएगा 15√3, ये कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और वो हो जाएगा 15√3 मीटर पर सेकेंड। जो वैल्यू दे रखी है उसको लेके चलो। 25.9 मीटर दे रखा है, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मीन्स x डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस। तो ले लो x डायरेक्शन को, ये लो x डायरेक्शन। x डायरेक्शन के अंदर सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ux 15√3 मीटर पर सेकेंड।
एक्सेलरेशन 0 होता ही है। एस एक्स कितना दे रखा है? 25.9 मीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है? और कुछ नहीं दे रखा। और आपको निकालना है टाइम। निकाल दो। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, यानी कि एस एक्स यू एक्स ए एक्स। एस एक्स की वैल्यू 25.9 इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू 15√3, यही होगा। इनटू में टी प्लस में ये वैल्यू सारी 0। टी का मान निकालना है 25.9 अपॉन में 15√3। इसको जब आप सोल्व करोगे मीन्स 25.9 अपॉन में 15 इंटू 1.732 को मल्टीप्लाई करोगे तो टी की जो वैल्यू आएगी वो 25.9 ही आएगी, यानी कि टी का मान आ जाएगा 1 सेकेंड। ये लो टी तो आ गया आपका 1 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या निकालनी है? हाइट। हाइट का मीन्स वाई डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन में क्या होगा? वही होगा जो खुदा मंजूर होगा। क्या होगा? खुदा को मंजूर। खुदा को मंजूर है ये वाई डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। सही है। और क्या मंजूर है खुदा को? और मंजूर है ए वाई, अपने को पता है, माइनस का जी यानी कि माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या मंजूर है? और एस वाई के अंदर है एच। टाइम है आपका 1 सेकेंड। टाइम दे दिया आपका 1 सेकेंड। निकाल दो क्या होगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन वाई वाई वैल्यू रखें। एस वाई इज इक्वल टू एच, यू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड। चलो माइनस का 50 इंटू टी। टी कितना है? 1 सेकेंड। माइनस 1 अपॉन में 2, 10 इंटू 1 की स्क्वायर 1। ठीक है, यहाँ से सोल्व किया। h इक्वल टू ये माइनस का 15 और ये 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस का 5। h इक्वल टू माइनस का 20 मीटर। ये लो हाइट आ जाएगी माइनस का 20 मीटर। माइनस है मतलब कि डायरेक्शन नीचे की ओर है। ठीक है, इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तीनों टाइप हो गए हैं, हॉरिजॉन्टल फेंका, वर्टिकल एंड वर्टिकल मीन्स हॉरिजॉन्टल ऊपर की ओर और नीचे की ओर। तीनों के तीनों टाइप हो गए हैं। तीनों टाइप के अंदर कैसे क्वेश्चन पुट होते हैं वही आपको करवा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका एंगल पूछ सकता है। एंगल अपन ने बहुत बार किया है। क्या करेंगे? इसका वाई कंपोनेंट वी वाई कंपोनेंट निकालेंगे। वी वाई कंपोनेंट निकाल के और थीटा के जस्ट सामने वाला वी वाई अपॉन में वी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से अपन इसका क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। उसके बाद में चलते हैं, एक टाइप और है, मतलब कि क्वेश्चन इसी के अंदर कैसे आ सकता है। करें स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट टाइप। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयत्न करो। अरे करो करो, लास्ट ऑप्शन तो फिर है कि टीचर करवाएंगे, करवाते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का है, मीन्स प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट, इसी टाइप का क्वेश्चन है। और वो भी कौन सा? फर्स्ट जो टाइप करवाया था, हॉरिजॉन्टल फेंका आपने किसी प्रक्षेप्य को। एक वस्तु है, एक ऊंची इमारत से 18 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया गया। यह जमीन पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो वस्तु का जमीन पर टकराते समय ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात करो। ऊर्ध्वाधर घटक की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो इसको समझने का प्रयत्न करते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। एक वस्तु को ऊंची इमारत से, यानी कि ऊंची इमारत से 18 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया। ये लो 18 मीटर, u का मान 18 मीटर पर
सेकेंड। और डायरेक्शन क्षैतिज, प्रारंभिक वेग से क्षैतिज दिशा में, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये है ux की वैल्यू 18 मीटर पर सेकेंड। और ये पार्टिकल इस टाइप से मोशन करते हुए यहाँ पर टकराता है। और बोला ये गया है कि जब ये टकराएगा तो उस टाइम ये क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाता है। देन ये ऊर्ध्वाधर घटक है ना Vy, इसकी वैल्यू निकालनी है, Vy का मान ज्ञात करना है। करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, इसको थोड़ा सा 45 डिग्री कर लेते हैं। ये लो, ये फाइनल वेलोसिटी है, V फाइनल वेलोसिटी। इसके कंपोनेंट करते हैं, इधर वाला और इधर वाला। ये अपन जानते हैं कौन सा है, कौन सा है, Vx फाइनल। और वी न्यू दैट यहाँ पे Ux, यहाँ पे Ux, यहाँ पे भी Ux, क्योंकि कांस्टेंट रहता है यहाँ पे Ux। चेंज क्या होगा, ये वाला G की वजह से। सही है, मतलब कि Vx है ना, वो किसके इक्वल है, Ux के इक्वल है। तो Vx कितना आ गया यहाँ से, 18 मीटर पर सेकेंड। ये लो, ठीक है। यहाँ से इसका थीटा दे रखा है, वी न्यू दैट tan थीटा इज इक्वल टू Vy अपॉन मी Vx। इतने क्वेश्चन में किया है। इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है Vx, परपेंडिकुलर है Vy, यानी कि ये Vy है तो ये वाला भी Vy। ठीक है, यहाँ से tan 45 डिग्री इक्वल टू Vy अपॉन में Vx। तो tan 45 का मान 1, Vy इक्वल टू Vx। ये लो, Vy किसके इक्वल आ गया है, Vx के इक्वल आ गया है। और Vx इक्वल किसके हैं, x डायरेक्शन के अंदर दे रखी है वैल्यू, x डायरेक्शन के अंदर वैल्यू। यहाँ से नॉर्मल सी बात है, इसके इक्वल आ गया है, तो Vy भी कितना है, Vy भी Vx है। और Vx कितना है, 18 मीटर पर सेकेंड। या अगर इसको गति की इक्वेशन से करते हैं, x डायरेक्शन में v इज इक्वल टू u प्लस at। सही है, x डायरेक्शन में Vx Ux Ax, Vx इज इक्वल टू Ux, Ax की वैल्यू 0। तो यहाँ से Vx इक्वल है Ux के, Vx इक्वल है Ux के, और Vx इक्वल है Ux, ये Vx इक्वल है Ux के, और Vx इक्वल है Vy के। तो यहाँ से कह सकता हूँ Ux इक्वल है Vy के, और Ux कितना है, 18 मीटर पर सेकेंड। तो Vy भी कितना आ गया, 18 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि Vy का मान निकालना था। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इस क्वेश्चन के साथ आज का जो लेक्चर है वो भी यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। स्टडी करते रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।